सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। मैं सागर वशिष्ठ मिस्टर नौकरीवाला के इस यूट्यूब चैनल पर सभी प्यारे साथियों का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि सभी खुशहाल होंगे और दीपावली के आसपास इस बदलते मौसम का लुत्फ उठाते हुए सभी स्वस्थ होंगे। हालांकि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब हो रखी है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, दीपावली आपके नजदीक आ गई है, लेकिन अभी तक आपके घर में कोई बोनस नहीं आया है, किसी कंपनी से एक मिठाई का डिब्बा आपको नहीं मिला है, कोई गिफ्ट वगैरह आपको नहीं मिला है। आपके घर में भी प्रतीक्षा हो रही है कि भाई हमारा बच्चा भी कोई मिठाई का डिब्बा या फिर कंपनी से गिफ्ट या बोनस लेके आए अगली दीपावली तक। तो भाई ये वीडियो आपके लिए खास रहने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम कुछ जॉब वैकेंसीज के बारे में देखने वाले हैं और इनके लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे पूरा प्रोसेस हम देखने वाले हैं। तो आपने इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, ताकि भाई अगली दीपावली तक आपके घर में भी कोई बोनस वाला बन जाए, आप भी किसी कंपनी से बोनस उठा पाए अच्छा खासा, और उसके साथ ही आपको भी कंपनी से गिफ्ट और मिठाइयों के डिब्बे बॉक्सेस वगैरह मिले। तो भाई इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। और अगर कोई भी जॉब वैकेंसी आपकी प्रोफाइल से मैच करती हुई वीडियो के दौरान मिलती है, तो उसके लिए आप अप्लाई कर लीजिएगा। अप्लाई का प्रोसेस भी आपको विद इन द वीडियो मिल जाएगा। और भगवान ना करे अगर आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड वैकेंसी आपको इस वीडियो में नहीं मिलती है, तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि भाई ये मेरी प्रोफाइल है और इससे रिलेटेड मेरे लिए कोई वैकेंसी लेके आओ। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके लिए भी मैं कोई वैकेंसी लेके आऊं। इस वीडियो को दोस्तों आप शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में, अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर, ताकि सबकी हेल्प हम कर पाए। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज हमारे पास में रहने वाली हैं। दोस्तों सबसे पहले मिस्टर नौकरीवाला का लोगो। आप सभी जानते हैं मिस्टर नौकरीवाला एक जॉब प्लेसमेंट एजेंसी है जो कि बेस्ड है बहादुरगढ़ हरियाणा के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम जॉब अपडेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। जो भी वैकेंसीज आज की इस वीडियो के दौरान बताई जाएंगी, उनके इंटरव्यूज करवा चौथ वाले दिन से यानी कि 10 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप सभी इनके लिए अप्लाई कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि भाई आप लेट हो जाएं इस वीडियो को देखने में और उससे पहले कोई दूसरा आपका कॉम्पिटिटर जॉब को अप्लाई करके और अपने वहां पे सीटिंग कर ले। तो जल्दी से अप्लाई कर लीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं बहादुरगढ़ की वैकेंसीज के बारे में। सबसे पहली वैकेंसी हमारे पास में अकाउंटेंट की वैकेंसी है। मेल फीमेल दोनों के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। गणपति धाम इंडस्ट्रियल एरिया से वैकेंसी रहने वाली है, बहादुरगढ़ की लोकेशन से ही। 2 या 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड वैकेंसी हमारे पास में रिसेप्शनिस्ट की वैकेंसी रहने वाली है। फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई करें। सेक्टर 17 बहादुरगढ़ की लोकेशन से ये वैकेंसी रहने वाली है। 1 या 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ में लड़की अप्लाई कर सकती है, फ्रंट ऑफिस या रिसेप्शनिस्ट के तौर पे अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है तो। थर्ड वैकेंसी की मैं बात करता हूँ, सेल्स एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी रहने वाली है। फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों तरीके के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। स्टोर में ये जॉब आपकी रहने वाली है। बहादुरगढ़ की लोकेशन से ये वैकेंसी हमारे पास में अवेलेबल है। थर्ड वैकेंसी हमारे पास में सीआरएम एग्जीक्यूटिव की रहने वाली है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ही ये वैकेंसी रहेगी। एमआईई पार्ट भी बहादुरगढ़ से वैकेंसी रहने वाली है। तो 2 या 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ में लड़की यहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं। फिफ्थ वैकेंसी जो आपकी रहने वाली है वो आपकी अकाउंटेंट की रहने वाली है। ये वैकेंसी भी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ही रहने वाली है। एमआईई पार्ट बी से वैकेंसी रहने वाली है। फ्रेशर लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं। प्लस अगर आपका एक्सपीरियंस है आपके पास में, तो आपको वहां पे ज्यादा प्रेफरेंस मिल जाएगी और आपका जो सैलरी रेंजेस वगैरह रहने वाली है वो भी आपका एक्सपीरियंस और फ्रेशर के तौर पे ही रहने वाली है। उसके बाद में नेक्स्ट वैकेंसी हमारे पास में रिसेप्शनिस्ट की वैकेंसी रहने वाली है। बहादुरगढ़ की लोकेशन से ही ये वैकेंसी भी अवेलेबल है हमारे पास में। आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। 6 महीने या 1 साल का अगर आपका फ्रंट ऑफिस का एक्सपीरियंस है। स्टोर के अंदर ये वैकेंसी रहने वाली है, शोरूम के अंदर। 7th वैकेंसी हमारे पास में ऑफिस असिस्टेंट की रहने वाली है। फीमेल कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है। आसोदा गांव पड़ता है बहादुरगढ़ के पास ही, तो वहां से वैकेंसी हमारे पास में अवेलेबल है। कोई भी लड़की अगर इंटरेस्टेड है ऑफिस असिस्टेंट की प्रोफाइल के लिए तो अप्लाई कर सकती है। थोड़ा बहुत काम यहाँ पे आपका टेलीकॉलिंग का भी रहने वाला है। 8th वैकेंसी हमारे पास में प्रोडक्शन सुपरवाइजर की वैकेंसी रहने वाली है। सेक्टर 16 बहादुरगढ़ की लोकेशन से हमारे पास में अवेलेबल है। तो कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट जिसके पास में एक्सेल वगैरह की अच्छी खासी नॉलेज है, अच्छी खासी तो नहीं कहूंगा, ये है कि भाई बेसिक काम कर ले, रिपोर्ट्स वगैरह बना ले, रिपोर्ट्स वगैरह चेक कर ले, इतनी नॉलेज उसके पास में एक्सेल की होनी चाहिए। प्लस आपके पास में मैकेनिकल से डिप्लोमा या फिर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। ये जो आपकी शिफ्ट रोटेशनल शिफ्ट की वैकेंसी रहने वाली है। 2 वैकेंसीज हमारे पास में प्रोडक्शन सुपरवाइजर की अवेलेबल है। यहाँ पे आपकी जो जॉब टाइमिंग रहेगी वो भी 12 घंटे की रहेगी। 9th वैकेंसी की मैं बात करता हूँ, फीमेल टेलीकॉलर की वैकेंसी रहने वाली है। सेक्टर 16 बहादुरगढ़ की लोकेशन से अवेलेबल है। कोई भी मैरिड कैंडिडेट हो, अनमैरिड भी चल जाएगी, लेकिन अगर मैरिड है तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिल जाएगी। स्मार्ट कैंडिडेट होना चाहिए।
10th वैकेंसी की मैं बात करता हूं, अकाउंटेंट की वैकेंसी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ही सेक्टर 16 बहादुरगढ़ की लोकेशन से अवेलेबल है। टैली प्लस एक्सेल पे आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए, 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं। 11th वैकेंसी भी हमारी अकाउंटेंट की वैकेंसी रहने वाली है। सेक्टर 17 बहादुरगढ़ की लोकेशन से ये वैकेंसी हमारे पास में अवेलेबल है। तो सेक्टर 17 की लोकेशन के लिए अगर कोई अकाउंटेंट अप्लाई करना चाहता है तो वो अप्लाई कर सकता है। बहादुरगढ़ की जॉब्स के बाद में चलते हैं दिल्ली की तरफ। दिल्ली की वैकेंसी देख लेते हैं। सबसे पहली वैकेंसी हमारे पास में मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया से आ गई है। अकाउंटेंट की वैकेंसी रहने वाली है। 10 घंटे की जॉब यहाँ पे आपकी रहेगी मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर। अकाउंटेंट की वैकेंसी 2 या 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मेल कैंडिडेट ही अप्लाई करें इस वैकेंसी के लिए। सेकंड वैकेंसी टेलीकॉलर्स की रहने वाली है। फीमेल टेलीकॉलर्स चाहिए है। 50 के आसपास में हमारे पास में वैकेंसीज अवेलेबल है। जनकपुरी से ये वैकेंसी रहने वाली है। थर्ड वैकेंसी MIS एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी रहने वाली है। मेल कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है। उद्योग विहार पीरागढ़ी के अंदर पड़ता है, उद्योग विहार इंडस्ट्रियल एरिया, वहां से हमारे पास में ये वैकेंसी अवेलेबल है। MIS एग्जीक्यूटिव के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 2 या 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ में। कंपनी की काफी सारी रिक्वायरमेंट्स है MIS एग्जीक्यूटिव के लिए, तो एक बार आप वेबसाइट पे जाके जरूर चेक कर लीजिएगा क्या कुछ कंपनी ने डिमांड की हुई है। फोर्थ वैकेंसी की अगर मैं बात करता हूँ, CRM एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी रहने वाली है। फीमेल कैंडिडेट के लिए रहेगी ये वैकेंसी। उद्योग विहार से ही ये वैकेंसी भी हमारे पास में अवेलेबल है। फिफ्थ वैकेंसी डाटा एंट्री ऑपरेटर की रहेगी। यहाँ पे मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही आपका सैलरी पैकेज मिल जाएगा। सिक्स्थ वैकेंसी परचेज मैनेजर की रहने वाली है, उद्योग विहार से ही। इस वैकेंसी के लिए भी मेल कैंडिडेट की ही रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहने वाली है। 3 या 4 साल के 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर परचेज के अंदर आपका एक्सपीरियंस है तो। सेवंथ वैकेंसी परचेज एग्जीक्यूटिव की रहने वाली है। 1 साल का अगर आपका परचेज का एक्सपीरियंस है, उद्योग विहार से ही ये वैकेंसी हमारे पास में अवेलेबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। 8th वैकेंसी हमारे पास में HR एग्जीक्यूटिव की रहने वाली है। उद्योग विहार पीरागढ़ी से ही आप इस वैकेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। 2 या 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ में आप अप्लाई यहाँ पे कर पाएंगे। तो ये सभी वैकेंसी हमारे पास में दिल्ली से अवेलेबल है। इसके बाद में चलते हैं सापला की तरफ। सापला और रोहतक की वैकेंसी एक बार देख लेते हैं। सापला से सबसे पहली वैकेंसी हमारे पास में कुलताना गांव से रहने वाली है। प्रोडक्शन सुपरवाइजर की वैकेंसी हमारे पास में हमेशा अवेलेबल ही रहती है प्रोडक्शन के लिए कुलताना गांव से। तो प्रोडक्शन सुपरवाइजर की और क्वालिटी एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी तो हमारे पास में कुलताना से अवेलेबल रहती है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी भी हमारे पास में अवेलेबल है कुलताना सापला से। उसके अलावा क्वालिटी एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी अवेलेबल है कुलताना से ही, मैंने आपको बता दिया है। स्टोर सुपरवाइजर की वैकेंसी भी हमारे पास में अवेलेबल है कुलताना गांव से। तो इन वैकेंसीज के लिए अगर कोई भी अप्लाई करना चाहता है तो एप्लीकेशन आपने कैसे शेयर करना है मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा, वीडियो में बने रहिएगा। ऑटो कैड डिजाइनर के लिए अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो कुलताना में हमारे पास में वैकेंसी अवेलेबल है, कुलताना के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 6th वैकेंसी की मैं बात करता हूं, HR एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी रहने वाली है रोहतक से। 7th वैकेंसी हमारे पास में टेलीकॉलर की रहेगी, खरावड़ गांव पड़ता है रोहतक के अंदर, वहां से हमारे पास में ये वैकेंसी अवेलेबल है। 8th वैकेंसी रिसेप्शनिस्ट की वैकेंसी रहने वाली है, खरावड़ गांव से ही हमारे पास में अवेलेबल है, रोहतक के पास में जो पड़ता है। 9th वैकेंसी अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव की रहने वाली है, खरावड़ गांव से ही ये वैकेंसी हमारे पास में रहने वाली है। तो दोस्तों ये हमारे पास में कुछ वैकेंसीज थी जो हमारे पास में अवेलेबल थी रोहतक से, सापला से, दिल्ली से और बहादुरगढ़ से। तो अगर आपको इन वैकेंसीज के लिए किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास में हमारा एड्रेस आ गया है, एड्रेस पे आप विजिट कर सकते हैं, लेकिन विजिट करने से पहले कॉल जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं इधर उधर होता हूँ तो भाई मैं यहाँ पे नहीं मिल पाता हूँ। या फिर आप वेबसाइट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट के थ्रू आपने अप्लाई कैसे करना है वो प्रोसेस भी मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। अप्लाई करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया गया है mrnokriwala.com करके, आप उस लिंक पे डायरेक्टली क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके की वेबसाइट का इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। या फिर आप कोई भी ब्राउजर अपना ओपन कर सकते हैं, उसके बाद में आप यहाँ पे सर्च करिए गूगल बाबा पे mrnokriwala.com। तो इस तरीके का आपके पास में एक इंटरफेस आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपके पास में 2 ऑप्शंस रहेंगे, एक लॉगिन का, एक क्रिएट अकाउंट का। अगर आप न्यू यूजर हैं तो अपना अकाउंट यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट कीजिए, उसके बाद में प्रोफाइल आप बना लीजिए अपनी। अगर आपको नहीं पता है कि भाई किस तरीके से आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है तो आई बटन पे आपके पास में लिंक आ गया है वीडियो का, आप इस लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं कि भाई आपने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। सिंपली भी मेरे पास में एक अकाउंट यहाँ पे है तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन के बटन पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके की डिटेल्स मेरे को यहाँ पे मिल जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए मेरी डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ गई है। मैंने क्लिक किया आई एम नॉट अ रोबोट को, और उसके बाद में कीप मी साइन इन पे क्लिक करके मैंने सिंपली लॉगिन के बटन पे क्लिक किया। लॉगिन के बटन पे क्लिक करने के बाद में अभी मैं लॉगिन हो चुका हूं अपने अकाउंट के अंदर, और यहाँ पे मेरे पास में काफी सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। अप्लाइड जॉब्स के अंदर आप देख सकते हैं कि भाई मैंने कौन कौन सी जॉब्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, उनके स्टेटस भी आप देख सकते हैं कि भाई मेरी जो एप्लीकेशन है वो कंपनी ने चेक कर ली है या नहीं की है। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग इन सभी चीजों को फैसिलिटेट कर सकते हैं।
अभी मेरे को जॉब के लिए अप्लाई करना है तो मैं जॉब पे क्लिक करता हूँ। जॉब पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए मेरे पास में जो भी वैकेंसीज अभी आप लोगों को बताई गई है वीडियो के दौरान, सारी की सारी वैकेंसीज आप लोगों को यहाँ को देखने को मिल जाएंगी। सिंपली आप क्लिक करेंगे अप्लाई फॉर द जॉब पे, अप्लाई फॉर जॉब बटन पे क्लिक करने के बाद में पूरा का पूरा जेडी आपको मिल जाएगा। सारी की सारी जॉब डिटेल्स आप एक बार चेक कर लीजिएगा, जॉब इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिएगा, सैलरी रेंजेस आपकी क्या रहने वाली है, एक्सपीरियंस क्या कंपनी ने मांग रखा है और आपकी क्वालिफिकेशंस वगैरह क्या कुछ मांगी हुई है। सारी चीजों को एक बार आप चेक करने के बाद में अप्लाई फॉर द जॉब पे आप क्लिक करेंगे। अप्लाई फॉर द जॉब पे क्लिक करने के बाद में आपके पास में एक पॉपअप फॉर्म आ जाएगा जिसके अंदर आपकी डिटेल्स आपको फिल करनी है। ये ऑटोमेटिकली आपकी प्रोफाइल से यहाँ पे फैच हो जाती है। अगर आपने अपनी प्रोफाइल नहीं क्रिएट की हुई है तो भाई आपके पास में फॉर्म नहीं आएगा, आपको यहाँ पे मैनुअली इन डिटेल्स को फिल करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं आप अपनी प्रोफाइल पे ही अपनी डिटेल्स एक ही बार बना के रख लीजिए ताकि भी बार बार आपको पॉपअप फॉर्म के अंदर अपनी डिटेल्स को फिल ना करना पड़े। सिंपली आपने यहाँ पे डिटेल्स फिल करने के बाद में नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद में अभी ये आपसे कुछ स्क्रीनिंग क्वेश्चंस के लिए पूछ रहा है। तो भी इन स्क्रीनिंग क्वेश्चंस के आपको आंसर पे करने हैं कि भाई आपको क्वालिटी एश्योरेंस का एक्सपीरियंस है या नहीं है, और आपको 1 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है या नहीं है। तो भाई आपके पास में यस और नो में आप यहाँ पे अपने आंसर्स यहाँ पे आप फिल करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद में आपकी एप्लीकेशन जो है वो आपकी कंपनी में पहुंच जाएगी। अगर आपका सीवी वहां पे शॉर्टलिस्ट होता है तो कंपनी डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट कर लेगी, लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल के अंदर आपने अभी तक अपना सीवी अटैच नहीं किया है तो आपका सीवी कंपनी में नहीं जाएगा। और कंपनी में सीवी नहीं जाएगा, सिर्फ आपकी डिटेल्स जाएंगी। तो आप एक चीज समझिए कि आपकी आधी इंफॉर्मेशन ही कंपनी को मिलेगी, जिसके कारण कंपनी आपसे कांटेक्ट नहीं करेगी। तो आपने अपना सीवी जरूर अटैच करके रखना है अपनी प्रोफाइल के अंदर। वो सारी चीजें मैंने बता रखी हैं, आई बटन पे आपके पास में लिंक आ चुका है, वीडियो आप चेक कर लीजिएगा, नहीं तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मैं सोचता हूँ कि आप सीरियस है अपनी जॉब को लेके, और अगर आप सीरियस हैं तो यकीन कीजिए अगली दीपावली तक मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के घर पे भी बोनस आए, कंपनी से आपको मिठाई का डिब्बा मिले, आपको गिफ्ट्स मिले। तो यहाँ तक सपोर्ट करने के लिए आप सभी प्यारे साथियों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी प्यारे साथी खुश रहें, खुशहाल रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।